नमस्कारम, मैं वैद्य तन्वी अरोड़ा एंड वेलकम टू आरजीसी क्लासेस उदयपुर। तो आज हम बात करेंगे आईपीजीटी टॉपर डॉक्टर दिशा से, जिनकी एयर रैंक 142 थी। मैम आरजीसी क्लासेस के आरजीसी टारगेट बैच 2024 की स्टूडेंट थी। वेलकम मैम Thank you. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन योर सच सक्सेस। Thank you. मैम हम स्टूडेंट्स के साथ आपकी जर्नी शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम लोग भी आपके उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। तो हमें उस मोमेंट पे आपके थॉट्स, आपकी सारी जर्नी को सुन के बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ हम इंस्पायर भी होंगे। जी जरूर। मैम तो कुछ आप अपनी डिटेल्स हमसे शेयर करेंगे अपने जितने अभी आरजीसी के साथ आपका जो रिलेशन था या फिर जो एआईपीजीटी की जर्नी थी आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। माय नेम इज डॉक्टर दीशा सेता एंड आई एम फ्रॉम केजे इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च वडोदरा। और आपने जो जर्नी के बारे में पूछा है तो आरजीसी की जर्नी हमारे लिए बहुत ही अच्छी रही है। और यूजी की लाइफ में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होता है कि कैसे एग्जाम प्रिपेयर करना है और कहाँ से शुरुआत करनी है। तो उसमें सिर्फ इतना ही है कि डेली का डेली हम रिवाइज करते जाते हैं और पढ़ाई करना है। तो फिर उसके लिए सर का जो हमको सपोर्ट मिला है वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैम आपकी लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ बेसिकली यूजी टाइम पे कैसी थी? कितने आपके मार्क्स आते थे यूजी लाइफ में? यूजी में तो उतना कोई पढ़ाई नहीं करता है, पर हमारा बेसिकली इंटरेस्ट ज़्यादा था आयुर्वेद की ओर, इसलिए डेली हमने पढ़ाई करना शुरू ही रखा था, क्योंकि तब पीजी करने का कोई सोचा नहीं था। फिर जैसे जैसे पढ़ाई होती गई, फिर पता चला कि हमको आगे इसमें कुछ नया मिल सकता है, हमारा कुछ फ्यूचर बन सकता है। तो यूजी में पढ़ाई करने के बाद ऐसा कुछ गोल नहीं हुआ था, फिर भी हमने यूनिवर्सिटी में 3 साल टॉपर रह चुके हूँ मैं। और उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मुझे आगे ही जाना है, पीजी करना ही है। पर सर से जब कांटेक्ट हुआ और इसके बारे में सब कुछ पढ़ा, तब पता चला कि अच्छा है, कर सकते हैं इसमें। क्या मैम पीजी में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है जो यूजी के टाइम पे टॉपर्स रहे हैं, या फिर जो हम जैसे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी हो जाता है एडमिशन? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे कलीग हैं जिनका एवरेज स्टूडेंट एवरेज रहे हैं वो यूजी में, पर फिर भी अगर अच्छी मेहनत से और डेडिकेशन से जो पढ़ाई करेगा ना तो हो जाता है, क्योंकि यूजी और पीजी दोनों का बहुत ही अलग पैटर्न है एग्जाम का, है ना। तो इसके लिए हम यूजी में कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, और पीजी के लिए हमको पूरे कोने से पढ़ना पड़ता है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें डेडिकेशन और उसकी कितनी एक्सपेक्टेशन है उसके पढ़ाई से, तो उसके हिसाब से है कि टॉपर ही ले सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैम बेसिकली क्या पैटर्न चेंज था हमारी यूजी की स्टडीज में और अब पीजी की स्टडीज में? हाँ, वैसे मैंने बताया कि एग्जाम यूजी में हम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछाए जाते हैं ना, उसको रट्टा लगाते हैं और वही याद करके जाते हैं तो आ जाता है। पर इसमें एमसीक्यूज की जो पैटर्न रहती है वह कहीं से भी वो पूछते हैं, लघुत्रेस पढ़नी पड़ती है, मॉडर्न्स के सभी टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। तो बहुत सारा अलग है दोनों का पैटर्न, इसके लिए पढ़ाई अच्छे से ज्यादा करनी पड़ती है प्री पीजी के लिए, मुझे ऐसा लगता है। मैम आपको आरजीसी के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला था और फिर आपने किस बेसिस पर आरजीसी को ज्वाइन किया? आरजीसी का हम लास्ट ईयर में थे, जब फोर्थ ईयर में, तब पता चला था। और यूट्यूब से सर के लाइव डेमो क्लासेस हमने ज्वाइन किए, और गुजरात में बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जो अभी शुरू है, पर उसमें से सर का जो लाइव डेमो देखा उसमें हमको ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर वही हमने ज्वाइन किया और सर से बोला कि हम ऑनलाइन एग्जाम मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा
ये डर भी रहता था कि अगर कैसे होगा। ऑफलाइन में हम ज्यादातर अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। तो फिर आरजीसी का इस तरह से ऑनलाइन ही हमको पता चला है। मैम आप स्टार्टिंग में या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम कितने आवर्स पढ़ते थे? स्टार्टिंग में तो इतना कुछ पढ़ाई नहीं होती थी, हार्डली 2-4 घंटे ही पढ़ते थे, क्योंकि इतना सीरियसनेस नहीं रहता ना, तब जब एग्जाम का प्रेशर रहता है ना तब ज्यादा पढ़ पाता है, ऐसा होता है ज्यादातर। हमारे साथ भी वैसा ही था। तो उसमें स्टार्टिंग से बस जो भी डेली क्लास रहते थे उसका रिवाइज करना, और डेली टेस्ट जो रहता था वो अटेंड करना। ज्यादातर पढ़ाई हमने एग्जाम के 5-6 महीने पहले ही ज्यादातर आवर्स बढ़ाएंगे पढ़ाई के लिए। ऐसे मैम कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते थे और फिर आपने उसके लिए क्या किया? सब्जेक्ट्स की बात करें तो द्रव्य गुण, रसशास्त्र जो सभी को हार्ड लगते हैं पहले से, और मॉडर्न के सब्जेक्ट्स कुछ जो मेरे लिए हार्ड थे। उसके लिए एक ही रास्ता है कि उसको डेली पढ़ाई करना है और रिवाइज करना है, क्योंकि ना ये हमको जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं ऐसे याद रहता है, एक बार में कुछ याद नहीं रहने वाला है। तो रिवीजन ही करना है चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए, डेली का डेली, और याद रखने के लिए वही सही रास्ता है। मैम आरजीसी के थ्रू आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स या स्टडी मटेरियल दिए होंगे, तो उसके अलावा आपने कुछ और मटेरियल यूज किया या कोई बुक्स यूज की या फिर उतना मटेरियल काफी था? नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सर ने जो मटेरियल्स दिए थे ना वो काफ़ी थे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ब्लाइंडली सर पे इतना वो ट्रस्ट करती थी कि वो मटेरियल्स ही हमारे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि दूसरा कुछ गाइड या मटेरियल्स देखते हैं तो फिर कंफ्यूजन होता है और ज़्यादा अच्छे से याद भी नहीं रहता है। इसीलिए कोई और गाइड और मटेरियल यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको टेस्ट के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो कोई गाइड वगैरह यूज कर सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए तो सर का मॉड्यूल्स ही काफी, और मैंने वही यूज किया है। मैम स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन और अब जब आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो इसके दौरान आपको जो भी चीजें ऐसी बहुत जरूरी लगी आपकी जर्नी में, उसके बारे में कुछ बताइए। आफ्टर सिलेक्शन और बिफोर और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, 3 चीजें मुझे ज्यादा जरूरी लगती है। पहला है पैशंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। अगर आप अच्छे से पैशंस के साथ पढ़ते हैं, पर अगर डेडिकेशन नहीं है कि मुझे ये करना है, गोल फिक्स नहीं है, तो भी ठीक तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत ही जरूरी है इसके लिए। तो डिसिप्लिन से अपने आप को ही डिसिप्लिन में रख के पढ़ाई करना, इतने टाइम तक अपने आप को बिठा के रखना कि नहीं, स्टडी आवर्स इतना होना ही चाहिए, तो वो ज्यादा जरूरी है। और अगर एग्जाम के बाद अब जब ये सब सच लगता है कि हाँ ये सब हुआ है, तब अच्छा लगता है कि नहीं, हमने जो किया है वो अच्छा है। मैम हमारी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारी बृहत्तरईज अलग है, लघुत्रयीज अलग है, बाकी सब्जेक्ट्स अलग है, साथ ही साथ मॉडर्न अलग है। तो इन सब के लिए आपने डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज की थी? अ, सबसे पहले तो हमारी मॉर्निंग द्रव्य गुण और रसशास्त्र से होती है, क्योंकि जब हम सुबह में उठते हैं ना तो फ्रेश होता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना उसको याद करने को मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, इसलिए सबसे पहले ये दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाई में आधा घंटे के लिए हम टाइम देते थे। उसके बाद संहिता, उसको डेली रिवाइज करना है, डेली लाइव लेक्चर्स सर के अटेंड करना है, और उसके एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करके उसको प्रैक्टिस लेना है। और लघुत्रयीस का जो बात करें तो शाळंधर, काश्यप और माधव निदान, ये सभी सब्जेक्ट्स में से कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करके डेली का डेली 30 मिनट्स पर ईच संहिता लघुत्रयी को देना है और रिवाइज करना है, ऐसा हमारा स्ट्रेटेजी रहा है। और मॉडर्न के बारे में बात करें तो मॉडर्न के जो टॉपिक्स रहते हैं ना वो जल्दी से कभी भी याद नहीं रहने वाले हैं। तो उसमें भी ऐसा स्टोरी की जैसे हम 10 पेज हर रोज पढ़ते थे और उसको डेली रिवाइज करना है। ऐसा सब्जेक्ट के वाइज किसी को अगर डिफिकल्टी हो रही है तो वो ऐसा कर सकता है।
मैम कभी प्रिपरेशन के टाइम ऐसा लगा हो कि बहुत लो फील हो रहा है या बहुत ऐसा है कि सेचुरेशन आ चुकी है अब और नहीं होगा, तो उस टाइम पे आप क्या करते थे, कैसे इस चीज को मैनेज करते थे? सबसे पहले तो ऐसा बहुत बार होता था हमारे साथ भी। तो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स रहना है, मतलब पढ़ाई का थोड़ा सा टाइम दूसरी और कंसंट्रेट करना है। जैसे कि आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वो एक्टिविटी कर लीजिए, जैसे ड्राइंग है, म्यूजिक है। और थोड़े दिन ऐसा फील करने के बाद आपको वापस लगेगा कि नहीं, मेरे पढ़ाई छूट रहा है वहां पे, तो आप वापस से कंसंट्रेट कर पाओगे। ऐसा मतलब कंटिन्यूअस जब प्रेशर रहता है ना दिमाग में, तो हर कोई इतना अच्छा कवर अप नहीं कर पाता, आपकी परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाती है। तो रिलैक्स करना है और फिर अपने आप को मोटिवेट करना है और वापस से पढ़ाई शुरू करनी है। तो मैम जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एवरेज स्टूडेंट भी पीजी की तैयारी प्रॉपर करे तो वो क्लियर कर सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मेजर डाउट होता है कि वी आर नॉट टॉपर्स बट क्या हम ये कर पाएंगे। हाँ, एवरेज स्टूडेंट आराम से कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं ना, तो ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि अगर नहीं मिलेगा तो आगे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्कोप है बीएमएस के बाद भी। तो अगर किसी को ऐसा है कि नहीं मैं नहीं कर पाता हूँ, तो एक अच्छा सा गाइड, अच्छा से कोचिंग ज्वाइन करेंगे। मतलब आरजीसी मैं तो बोलूंगी, उससे अच्छा कोई मुझे आज तक लगा ही नहीं है कोचिंग। तो सर से जैसे हमको गाइड मिला है, जैसे मोटिवेशन मिला है, तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी इसको क्लियर कर सकता है। जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग रहे जो पहले इतना पढ़ाई नहीं करते थे, पर प्री पीजी के लिए जब से ज्वाइन किया है, तो आज उनका रिजल्ट देखने के बाद लगता है अच्छा ये लोग भी थे हमारे साथ। तो हमको ऐसा लगता है कि अच्छा हो जाएगा ऐसा। मैम पीजी की तैयारी में बहुत सारे ऐसा सुनने में आता है कि श्लोक याद करने होते हैं, सिर्फ श्लोक याद करने से ही हमारी पीजी क्लियर होगी, तो क्या ये सच है? और फिर हम कैसे उस चीज को एक्चुअली नहीं, ऐड कर सकते, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। जो सर ने हमको बोला था कि इम्पोर्टेंट श्लोकास है उसको याद रखना है, वही सिर्फ रटना है, और सारे श्लोक याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि श्लोक को देखकर कई स्टूडेंट ऐसे डर जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा। अगर किसी का संस्कृत भी वीक रहा है यूजी के टाइम पे, तो भी उनको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा। पर श्लोक ही सब कुछ नहीं है, उसको समझ लीजिए, अगर आप उसका मीनिंग समझ लीजिए तो उसके आप उससे हो जाता है उसका। और सर ने जिस तरह से हमको पढ़ाया है, एक एक श्लोक का मीनिंग डिटेल में जिसे डिस्क्रिप्शन दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत है श्लोक का। मैम आरजीसी क्लासेस का आपको बेस्ट थिंग क्या लगा या फिर क्या यूनिक लगा? आरजीसी का एक यूनिक थिंग है कि सर जिस तरह से इजी वे में हमको समझाते थे, पढ़ाते थे, वो बहुत ही बढ़िया। मतलब मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। दूसरी कोचिंग में तो कैसे होता है, सिर्फ लाइंस टिक करवा के और सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को कवर करते थे। पर सर ने हमको पहले से ही बेसिक जो हमारा है ना वो क्लियर करवाया है। और यूजी में कुछ पॉइंट्स हमको अच्छे समझ में नहीं भी आए हैं, तो यहाँ पे हमको क्लियर समझ में भी आता है और आगे के लिए बहुत हेल्प। अगर पीजी नहीं भी होता है तो क्लिनिक जिसको भी डालना है तो भी वो अच्छे से कर सकता है। और कभी कभी तो सर का गुस्सा भी हमको अच्छा लगता था, क्योंकि वो जो डांटने का तरीका था वो भी एकदम सर का यूनिक था। इसलिए सर का सभी तरह से सपोर्ट और मोटिवेशन जो हमको मिला है वो यूनिक था। मैम ये जो आरजीसी का टारगेट कोर्स है, ये सिर्फ प्री पीजी स्टूडेंट्स के लिए या फिर बाकी लोग भी जिन्होंने पीजी नहीं करना है, जिन्होंने और एग्जाम्स देने हैं या फिर जिन्होंने सिर्फ क्लिनिक करना है, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा? हाँ, सबके लिए, प्री पीजी के लिए तो बेस्ट ही है। पर मैं बोलूंगी अगर किसी को पीएससी यूपीएससी कोई भी एग्जाम क्लियर करना है एमओ का, तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो सभी एग्जाम्स के लिए सही रहता है, इसलिए सबके लिए आरजीसी का टारगेट कोर्स अच्छा है। मैम कुछ 4-5 बुलेट पॉइंट्स में आप स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहला तो ये कि अगर आप
गोल फिक्स किया है आपने कि मुझे पीजी करना है, तो एक बार वो फिक्स होना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए, मैं ऐसा बोलूंगी। क्योंकि आपका जब कंसंट्रेशन एक गोल पे रहता है ना, तो फिर आप उसी के बारे में हर दिन हर मिनट उसके लिए सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके उसके लिए मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे बढ़ाना है। तो गोल फिक्स करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है कि जो ग्रुप स्टडी के लिए आपके साथ चल सकता है। जैसे मैं अपनी बात ही करूँ तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई मेरी दोस्त के साथ की है। तो हम पहले से ही ग्रुप स्टडी करते थे ना, तो अच्छे से हमको एक कंपटीशन की बात भी हम कर सकते हैं कि उसको इतना याद है तो हमें भी इतना याद होना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में कभी बात भी होती है ना, तो ये टॉपिक्स के लेके ही बात करनी है कि कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ डीजी के क्वेश्चंस पूछने हैं, इसको अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ऐसे ग्रुप डिस्कशन करके ना ज्यादा आप अच्छे से याद कर सकते हो, जो पॉइंट्स आप अकेले नहीं कर पाते हो। तो अगर कोई स्टूडेंट्स को ऐसा ग्रुप स्टडी में याद रखने के लिए अच्छा है, तो वो कर सकता है। और तीसरी जो बात है वो है कि आप धैर्य, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखें, और उसमें ही जो सर बोलते हैं ना वैसे बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। ये 3 पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को अगर ऐसा मैं बोलना चाहूंगी कि फॉलो करना है, तो सबसे सही तरीका है। Thank you so much, ma'am, and congratulations again for your success in AIPGT. थैंक यू सो मच।